नमस्कार साथियों आज हाईकोर्ट में क्या हुआ है वो मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जो प्राथमिक हेड थे, जो जूनियर के सहायक बनाए गए हैं, और आज उनकी सुनवाई क्या हुई है, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या उनका समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 निरस्त होगा? क्या वो वापस अपने मूल विद्यालय यानी प्राइमरी हेड में भेजे जाएंगे, रिवर्ट किए जाएंगे? और अगर रिवर्ट किए जाएंगे तो क्या वो प्राइमरी हेड में बने रहेंगे? क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, बिना टेट के कोई भी प्रमोशन नहीं होंगे। अब ऐसे में दोस्तों जो पुराने टीचर है, क्या उन पर भी टेट लागू होगा? सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों, याचिका डाली गई है कि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 को रद्द किया जाए और जूनियर के सहायक जो प्राइमरी के हेड है उनको वापस रिवर्ट किया जाए। जिस पर दोस्तों हाईकोर्ट बोली, क्या है यार, बार बार याचिका लेके आ जाते हो, क्या मैटर है? ये तो सेम केस है कि बिना टेट के कोई भी कार्य नहीं होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आदेश। अब क्या दिक्कत है? अब ये क्यों याचिका लेके आए हो? तो दोस्तों वकील साहब बोले हैं, इनके जो याचिकाओं के वकील थे, नहीं सर वो केस अलग है, ये केस अलग है। हाईकोर्ट बोली क्या केस है कि सर ये केस है जो टीचर प्राइमरी हेड से उनको जूनियर का सहायक बना दिया है, वो भी बिना टेट के, उनके लिए जूनियर टेट चाहिए। पहले तो दोस्तों हाईकोर्ट सुनने से मना कर रही थी, लेकिन जब वकील ने समझाया कि सर वो केस अलग है, ये केस अलग है, तो दोस्तों उन्होंने अनुमति दे दी। चलिएगा पूरा सार क्या है दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्या क्या बात हुई है और क्या क्या मैटर है। देखिएगा, हाल ही में हेड मास्टरों का समायोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक यानी असिस्टेंट यूपीएस के रूप में किया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 9000 असिस्टेंट यूपीएस के पद भर गए। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो भर्ती होनी थी प्रमोशन से, वो सीधा दोस्तों इन्होंने प्राइमरी हेड को हटा के इनका जूनियर का सहायक बना दिया। समायोजन से इन्होंने पद भर दिए और साथ ही हमारी पदोन्नति के अवसर भी खा गए, ये लोग समाप्त हो गए। इस निर्णय के खिलाफ हमारी टीम द्वारा उच्च न्यायालय की डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई। ये बहुत अच्छी बात है कि डबल बेंच में याचिका डाली गई। अब देखिएगा याचिका की क्या क्या मुख्य बातें यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो याचिका की मुख्य मांग है वो है समायोजन का शासनादेश आदेश जो दिनांक 20/6/2025 को हुआ था उसे निरस्त किया जाए। पहला, ये शासनादेश संख्या निरस्त की जाए 20/6/2025 की। दूसरा है समायोजन सूची निरस्त की जाए, जितने भी समायोजन ये किए गए हैं वो सूची को निरस्त किया जाए। तीसरा है सरप्लस शिक्षकों की सूची को भी निरस्त किया जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें आरटी एक्ट का उल्लंघन हो गया है। बहुत से विद्यालय जो कि एकल हो गए हैं, जैसे 2 टीचर थे, एक शिक्षा मित्र था, तो एक का सरप्लस में हटा के समायोजन कर दिया और जिससे दोस्तों एक टीचर रह गया, एक शिक्षा मित्र, विद्यालय एकल हो गया। और विद्यालय को मर्जर किया गया दूसरे विद्यालय में, जिससे और ज़्यादा भीड़ हो गई। उस विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय का मर्जर किया गया। इसके साथ ही दोस्तों उस विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय का मर्जर कर दिया गया और उस स्टाफ को भी सरप्लस करके हटा दिया गया। अब सारे बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षा में तो एक टीचर पे आ गई है, और जहाँ पर रियल में टीचर्स नहीं है, एकल विद्यालय, वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं। ठीक है। और चौथा पॉइंट है समायोजित किए गए हेड मास्टरों को मूल पद पर रिवर्ट किया जाए। जो उनके मूल पद हैं उन पर रिवर्ट किया जाए। ठीक है। 5वां पॉइंट है प्रत्येक स्कूल में क्लास को यूनिट बना जाए। प्रत्येक स्कूल में क्लास को यूनिट बनाया जाए ताकि न्यूनतम 1 शिक्षक प्रति क्लास और प्राथमिक में प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 5 शिक्षकों की नियुक्ति संभव हो। यानी ऐसा आदेश किया जा रहा है कि कक्षा 1 में 1 टीचर होना चाहिए, कक्षा 2 में 2 टीचर अनिवार्य होने चाहिए, कक्षा 3 में 3 टीचर अनिवार्य होने चाहिए, कक्षा 4 में 4 टीचर अनिवार्य होने चाहिए और कक्षा 5 में 5 टीचर अनिवार्य होने चाहिए। चाहे बच्चों की संख्या 20-30 हो, कुछ भी हो, चाहे 2-4 हो, लेकिन टीचर एक मिलना चाहिए। ठीक है। और जो 6वां पॉइंट है वो है प्रत्येक स्कूल में एक हेडमास्टर की नियुक्ति की जाए। हर स्कूल में एक हेडमास्टर होना चाहिए, क्योंकि सरकार हेडमास्टरों के पद वैसे भी हटा रही है और ना ही उनको प्रमोट कर रही है। ऐसे में जो इंचार्ज सहायक अध्यापक है उन्हें ही हेडमास्टर का कार्य करना पड़ रहा है। और 7वां जो लास्ट पॉइंट है, याचिका में शामिल सभी पात्र याचकों की पदोन्नति की जाए। जो भी याची हैं उनको पदोन्नति, उनको प्रमोट किया जाए। सारे जो याची बने हैं वो सहायक अध्यापक ही बने हैं प्राइमरी के, वो चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन किया जाए। चलेगा। अब आज की सुनवाई क्या हुई, सुनवाई का मैं आपको सार बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्या क्या सुनवाई हुई और कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस पर क्या डिसीजन अभी दिया गया या आगे की डेट दी गई। देखिएगा,
प्रतिवादियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर कहा कि लगभग समान प्रार्थना वाली याचिका पहले से विचाराधीन है, इसलिए इसे डिसमिस किया जाए। वहाँ पर जो अधिवक्ता था सरकार की तरफ से, वो बोला कि इसे डिसमिस किया जाए, पहले से ही विचाराधीन है काफ़ी याचिका है। लेकिन जो याचिकाओं के जो अधिवक्ता थे उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले की याचिका बगैर टेट पदोन्नति के खिलाफ थी, जबकि यह याचिका 26/6/2025 के समायोजन आदेश के खिलाफ है। वो टेट वाला मैटर था, ये है समायोजन वाला मैटर, दोनों की याचिका अलग है। चलेगा। कोर्ट प्रारंभ में संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि सरकारी वकील कह रहा था, लेकिन हमारे अधिवक्ता जो इनके याचिकाओं के अधिवक्ताओं ने जब अपनी दलीलें दी तो याचिकाओं के नाम हटाने की बात स्वीकार की। ये कोर्ट माना है कि ये याचिका सही डाली गई है। याचिका की विस्तृत सामग्री को देखते हुए कोर्ट ने इसे वॉल्यूम में पेश करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 16/9/2025 की निर्धारित की गई है। यानी अब जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 16 तारीख को, 16 सितंबर को। साथ ही पदोन्नति की पुरानी याचिका भी टैग कराई जाएंगी। जितनी भी याचिकाएं हैं वो सारी टैग कराई जाएंगी एक में, जिसमें हिमांशु राणा और दुर्गेश की भी इसमें याचिका शामिल है। ये भी सारी एक की जाएंगी और एक ही याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। यहाँ पर रिट संख्या दी है, रिट है A-523/2024 हिमांशु राणा एंड अदर्स VS यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट। तो यहाँ पर दोस्तों ये सुनवाई हुई है, इस पर दोस्तों देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डेट दे दी हाईकोर्ट ने। फिलहाल साथियों आपको क्या लगता है, क्या समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 रद्द किए जाने चाहिए? क्या जूनियर सहायक जो बने हैं प्राइमरी हेड उन्हें वापस अपने मूल विद्यालय किया जाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।